पारस की संगति करे, लोहा बरस हजार। राम चरण अंतर रया, पलटे नाही सार। महाराज फरमाते हैं, पारस की संगति करे लोहा बरस हजार। लोहा पारस की संग में हजार बरस तक भी रहे, फिर भी पलटेगा नहीं। लोहा से सोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा, रामचरण अंतर रहा, पलटे नहीं सार। अंतर रहना नहीं चाहिए। जब तक गुरु और शिष्य में अंतराय है, तब तक शिष्य के अंदर में वो सदगुरु की सत्ता नहीं जगेगी। महाराज कहते हैं, सुख राम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक। लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे देख। महाराज जी फरमाते हैं, सदगुरु मेहर के अंग में सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक। हृदय में विवेक से इस बात को समझो कि हमें गुरु के सम्मुख रहना है और अंतराय को मिटाना है। गुरु शिष्य इस तरह से एक मेक हो जाना चाहिए कि फिर शिष्य में वो शब्द जगने में भी देर नहीं लगेगी और वो कृपा जरूर होगी। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक। लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे देख। लोह पारस में अगर अंतराय है, जाली के इतना भी पर्दा है, तो भी पलटेगा नहीं। शिष्य के अंदर वो परिवर्तन नहीं आएगा। राम, जैसा कि एक प्रमाण आता है, एक कोई संत थे और गांव के बाहर नदी के तट पे उनका छोटा सा आश्रम था। उस संत के बारे में ये चर्चा आसपास के गांव में हमेशा होती थी कि उस संत के पास पारस है। संत के पास पारस है। अब पारस के लालच में बहुत लोभी लालची लोग सत्संग सुनने के बहाने आते थे, मगर वो पारस किसी के हाथ नहीं लगा। ये
बराबर बात बनी रही कि कुछ न हो, लोग जो कह रहे हैं वो सच है, संत के पास पारस है। ये कोई अटल चोर था और उसने मन में ठान ली कि अगर उस संत के पास पारस है तो जरूर उसको मैं चुरा लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, कितने दिन उस साधु की चाकरी क्यों न करनी पड़े। तो वो आया शिष्य बनकर, कहने लगा महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करिए और मुझे अपने शरणों में जगह दीजिए। मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं आपके पास आपकी सेवा करता रहूंगा और आपसे जो भी प्रसादी मिलेगी, ज्ञान ध्यान, वो मैं लूंगा। संत ने कहा ठीक है, मुझे तो चाहिए ऐसे। और बराबर अपने गुरु के सेवा में वो चोर लगा रहा, यहां तक कि उसने तनिक भी ये इशारा कभी उसकी तरफ से नहीं हुआ कि वो किस उद्देश्य से संत जी के पास आए। मगर संत महात्मा तो अंतर्यामी होते हैं, वो तो जान लेते अपनी मन की बातें। संत ने जान लिया था, फिर भी चलो सेवा कर रहा है, ज्ञान ध्यान सीख रहा है, आगे पीछे इसका भला होगा। ऐसे ही 6 महीने तक बहुत बढ़िया अपने गुरु की उसने सेवा की और पारस को खोजता भी रहा। और उसकी इसी हरकत को वो संत भी देखते रहे। एक दिन संतों को लगा चलो अब इसको आज पारस दे ही दे, 6 महीने तक इसने मेरी सेवा करी है, इसका लाभ इसे मिलना चाहिए। ये जिसकी तलाश में यहां आया है और मेरी सेवा इसने करी है, उसका बख्शिश उसे दिया जाए। संत के पास पारस था और एक दिन समय देख के उसने कहा देखो बेटा, मैं नदी पे नहाने के लिए जा रहा हूं और आज मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तब तक तुम आश्रम की सारी जिम्मेदारी तुम पर, घंटा 2 घंटा मुझे लग सकते हैं। अब इतना कहते ही वो चोर तो बड़ा खुश हो गया। आज तक जिस समय की तलाश वो कर रहा था, वो मौका अनायास गुरु ने उन्हें दे दिया। अब गुरु भी जानता था आज कर लेना दो इसको चोरी, आज आएंगे ही नहीं, आधा घंटे का नहाने का काम, मगर जानबूझकर वो भी घंटे 2 घंटे के लिए नहीं आए। इधर चोर ने सारे आश्रम को तलाश की और ये एक लोहे की छोटी सी पेटी थी, पेटी समझते, और उसमें कई कपड़ों में बंधा एक पत्थर का टुकड़ा था। पारस भी पत्थर का जैसा ही रहता है। और उसने वो निकाल लिया। बहुत दिनों की तलाश उसकी पूरी हो गई। पारस को देखते ही बड़ा खुश हो गया। फिर उसने उस पेटी में से सब कपड़ों में से निकाल के बाहर लाया और लोहे को छुआ। अब छुआ तो देखा तो लोहा सोना नहीं हो रहा है, और कोशिश करी, चलो लोहे में कुछ गड़बड़ हो सकती है, दूसरा लाया, दूसरे को छुआया, पारस सोना नहीं हो रहा। अब क्या करे? अब गुस्सा तो बहुत आया। चलो उस संत की राह देखते हैं और उसको ही 2-3
गालियां सुना के निकल जाए, क्योंकि 6 महीने का परिश्रम बेकार गया। पारस पारस लोग कहने लगे, पारस तो था नहीं। अब वो तो लोहे को सोना नहीं कर रहा था। गुरु महाराज आए, आते ही आप झूठे हो, बेमतलब की आपने अफवाह फैला रखी है कि आपके पास पारस है, आपके पास कुछ नहीं है। सब बातें सुनने के बाद संत ने कहा, बेटा वो अफवाहें नहीं है, हकीकत में वो पारस है। क्या पारस है? ये मैंने निकाला है पेटी में से, ये देखो, ये पत्थर का टुकड़ा पड़ा है और तुम इसे अब भी पारस कह रहे हो? हाँ, मैं अब भी पारस कह रहा हूं। बताओ क्यों कह रहे हो? ये तो लोहे को सोना नहीं कर रहा है। तुमने इसे देखा नहीं, इसमें हल्की सी जाली का पर्दा है ऊपर से। अगर वो तुम निकाल लेते तो ये तुरंत लोहे को सोना बना लेता। अगर विश्वास नहीं हो तो निकालो। अब निकाला, हल्का सा पर्दा था और वो पर्दा हटते ही वो लोहा सोना बनने लगे। जितने भी लोहे को छुआया, अब उसने अपने माथे पे हाथ रख दिया, ये मैंने क्या किया। अब तो बात खुल गई, अब तो गुरु महाराज पारस नहीं देंगे। मगर 6 महीने सत्संग का कुछ न कुछ तो प्रभाव सत्संग करती है। उसके मन में आया कि अब पारस से भी तो ऊंची चीज ये संत महापुरुष है। अब छोड़ो पारस का लालच, इनकी सेवा में रहे। मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे हाथ ये पारस आते आते रह गया। अगर मैं पर्दा हटाता तो कब का मैं मालामाल बन जाता। मगर मेरी मति मारी गई, मुझे ये सूझा नहीं। अब तो वो पारस नहीं देंगे, तो पारस जैसे के तैसे रखवा दिया। कहने का मतलब, गुरु के अंदर जो सत्ता है वो तभी मिलती है जब हम अंतराय को छोड़ दें। सदगुरु से अगर